Hello friends, myself Dr. Shivani. Welcome to my YouTube channel Ayurveda Vedics. So friends, आज का हमारा टॉपिक है पादभ्यंग. पादभ्यंग मीन्स फुट मसाज. आयुर्वेदा में पादभ्यंग मतलब होता है कि तेल से पैरों की मसाज करना. ठीक है. इन द अभ्यंग प्रोसेस देयर इज इंक्रीज इन पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड vasodilation which is responsible to increase more oxygenated blood to the muscles and help to produce energy in fatigue muscles as well as removal of waste product from the body. अब ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है कि पादभ्यंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे कि रोनाल्ड मेल्जैक एंड पैट्रिक वॉल्ट प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ गेट कंट्रोल ऑफ पेन. ये थ्योरी में ऐसे बताया गया है कि देर इज़ अ कंबाइंड इंटरप्ले ऑफ CNS एंड PNS एज अ पेन सिग्नल्स. ठीक है. व्हेन द गेट इज ओपन द पेन सेंसेशन रीचेज द ब्रेन एंड कैन बी एक्सपीरियंस्ड एंड व्हेन इट इज क्लोज पेन सिग्नल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द ब्रेन एंड मे नॉट बी एक्सपीरियंस. इस थ्योरी में दो प्रकार के गेट्स बताए गए हैं. मतलब जो पेन सिग्नल का काम करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में वो होते हैं A. Delta nerve fibers to carry electrical massage to spinal cord, and second, C. fibers carry electrical massage. A role of Abhyanga upon this theory is activation of other types of nerve fibers can modify or block the sensation of pain. क्योंकि पैरों पे तेलों से मसाज करने से पेन सिग्नल्स एक्टिवेट हो जाते हैं. क्लोजिंग ऑफ गेट्स एंड ओपनिंग ऑफ गेट्स की वजह से हमारे पेन सिग्नल एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारा ब्रेन रिलैक्स होकर हमें नींद अच्छी आती है. फ्रेंड्स, पादभ्यंग साइंटिफिकली प्रूवन है. दोस्तों, हमने देखा कि पादभ्यंग कैसे किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे हैं. पर आयुर्वेदा में पादभ्यंग में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बताई है, वो है कांसा थाली. मीन्स इट इज़ अ मेटल प्लेट, और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोलने जाते हैं तो इसका मतलब होता है पीतल की थाली. इससे क्या होता है कि मेटल इज़ अ अल्कलाइन. व्हेन यू यूज़ अ Kansa thali for the facial massage, it can approximately helps to balance the skin pH. आपकी स्किन का pH मेंटेन करता है. अब देखेंगे कि आइडल स्किन pH क्या होता है. आइडल स्किन pH वो होता है जिसके वजह से कि आपकी स्किन जो मैक्सिममली हाइड्रेटेड रहती है, इन्फ्लेमेशन आपके स्किन का कम होता है, और उसके वजह से आइडल स्किन pH के वजह से आपकी स्किन एजिंग से भी प्रिवेंट होती है. ये होता है हमारे स्किन का आइडियल पीएच, और इसी के लिए हम कांसा थाली का उपयोग करते हैं, जो कि पादभ्यंगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कांसा थाली के बाद अब हम देखेंगे मर्म चिकित्सा. आयुर्वेद में 107 प्रकार के मर्म बताए गए हैं, जिसमें से एक मर्म होता है तलव हृदय, जो हमारे फुट के सेंटर पे होता है, और ये पादभ्यंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इट कंट्रोल्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज प्राणवस स्रोतस एंड सर्कुलेशन विद द हेड रिसेप्शन ऑन द स्किन दैट इज भ्राजक पित्त. ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है. इट कंट्रोल्स द राइट एंड लेफ्ट फुट अलॉन्ग विद द पावर ऑफ सर्कुलेशन, जिसको हम व्यान वायु बोलते हैं, और वो हमारी बॉडी की लोअर पार्ट में रहती है. और इसके साथ ही हमारा अपान वायु भी इससे कंट्रोल में होता है. इस तरह से हमारे बॉडी के सारे सिस्टम पे वर्क करता है और हमारी बॉडी को कंट्रोल में रखता है. इसीलिए इसका पादभ्यंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है. बेनिफिट्स ऑफ पादभ्यंग क्या क्या होता है अब हम वो देखेंगे. पादभ्यंग रिड्यूस द स्ट्रेस, काम्स द माइंड, अलाउज द रिजेन्युएट माइंड एंड बॉडी, एक्टिवेट्स मेटाबॉलिज्म एंड क्योर हेडेक, प्रिवेंट्स ऑनसेट ऑफ डिजनरेशन. उसी के बाद वो हमारे स्किन का रफनेस कम करता है, स्टिफनेस कम करता है, और हमारी बॉडी में नमनेस लाता है. हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, पैरों को स्ट्रॉन्ग करता है. उसी के साथ वो हमारे आई साइट को भी बढ़ाता है. आयुर्वेद के अनुसार दृष्टिकर है, और वायु को नियंत्रण में लाके वात व्याधि में उपयोग में आता है. उसी के बाद वो हमारी बॉडी को, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, और हमारी थकान दूर करके हमारे लोअर लिम्स और हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी इम्प्रूव करता है. इसी तरह पादभ्यंग हमें दिन में एक बार रात को सोते टाइम ज़रूर करना चाहिए. कि डेली रूटीन में से फुट मसाज के लिए 10 मिनट ज़रूर निकालें, फिर उसका इफ़ेक्ट आप खुद ही देखिए.